10 साल बाद क्लास 10th का बच्चा अब 10 साल बाद की टेंशन लेगा। क्लास 5वीं में थे और तुमसे कोई बोल देता कि भाई क्लास 10th को तुम कैसे पास करोगे, बोर्ड्स बहुत टफ होता है। तुम क्लास 5th से उसकी टेंशन लेके बैठ जाते कि यार 5 साल बाद मैं बोर्ड्स कैसे क्लियर करूंगा यार, बहुत बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। अरे यार सब बोर्ड्स देते हैं भाई साहब, मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा, मेरे को तो नहीं आ रहा है। अरे 5 साल बाद है और ये 10 साल बाद की टेंशन क्लास 10th में दे रहे हैं। और टेंशन भी नहीं, ये रिग्रेट तो बता रहे हैं कि 10 साल बाद तुम रिग्रेट करोगे। और क्या ये कौन से बच्चों को कह रहे हैं क्लास 10th के? यार इतनी प्यार से पढ़ा रहा हूं मैं, तब भी तुम नहीं कर रहे हो तो क्या बोले हैं भाई तुम में से। अरे सर आप डिजीज के बारे में जानते हैं? ADHD, डिसलेक्सिया। अरे सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं यार, नहीं होते हैं एक समान। अरे बहुत से बच्चों का IQ बचपन से ही तेज होता है, बहुत से बच्चों को डिसलेक्सिया होता है और बहुत हाइपर होता है। हर 5 में से एक बच्चे को किसी प्रकार का डिसलेक्सिया है। ये बहुत कॉमन न्यूरोबायोलॉजिकल लर्निंग डिसेबिलिटी है दैट मेक्स रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग डिफिकल्ट डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। और सारे लोग ट्रीट करते हैं कि बस बच्चा तुम्हारी एक कमी है कि तुम जाके स्क्रॉल कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहे हो पढ़ाई? नहीं यार पढ़ाई से ही बनेंगे जो कुछ बनेंगे। अरे पढ़ाई मन से करोगे, मार्क्स के लाने के लिए पढ़ोगे। तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर क्यों? हम लोग नेचुरली एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा जो इवोल्यूशन है वो हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया है कि हम एक्सप्लोरेशन के ऊपर जाएं। एक्सप्लोरेशन के ऊपर हमें एक्सप्लोर करना थोड़ा सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है मार्क्स कैसे लाएं। मैक्सिमम होमवर्क नहीं करके आए होंगे, मुझे तो पता है ना, तभी तो मैं बताओ डिसलेक्सिया में अगर तुमको डिसलेक्सिया है तो तुम्हें लर्निंग में दिक्कत होगी, तुम्हें चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी, तुम अपने पीयर्स से पीछे रहोगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते हो, इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं। पर तुम उस वक्त कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास ये डिजीज है, तुम्हें पता ही नहीं है। और तुम्हें ये सब लोग क्या कह रहे हैं? ये सब लोग कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी गलती है, तुम ही नहीं पढ़ना चाहते। तुम बैठो 8-8। अरे भैया, अरे बाप रे। मोटिवेशन टू स्टडी, लेट्स सी। क्लास 10th, अभी ये तो क्लास 10th में बात कर रहा हूं, IIT और नीट पे तो आया ही नहीं मैं। अरे वाह सर, सॉरी फॉर मोटिवेटिंग अस। वाओ, लेट्स सी। गजब सर। आ गए फिर से। सबसे पहले यार अपने लिए ना एक बार जोरदार तालियां बजा लो यार। बबुआ आ सकता है कि तुम्हें ना मेरी बातें बहुत बुरी लगे, दिल में चुभे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में चुभे। जी सर। क्योंकि तुमने ना साल भर वेस्ट कर दी और अब सिर्फ 3 महीने रह गए। सर आपने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैंने आपसे पढ़ा था, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। कसम से आपकी मैथ्स, आपकी मैथ्स पढ़ाने का तरीका इतना इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊं। मैं आपका फैन हो गया हूं सर। इतना अच्छा आप पढ़ाते हैं, इतना गजब का आप पढ़ाते हैं। अब आपकी वीडियो में देख रहा हूँ। आज मैं सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स को 3 महीने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी क्लास 9th और 10th मैंने आपसे ही पढ़ी है मैथ्स। देने वाला हूं जो तुमने अगर फॉलो कर ली ना, अरे यार तुम लोग कैसे फॉलो करोगे यार? तुमने तो पहले भी स्ट्रैटेजी देखी है ना, कैसे करोगे फॉलो? क्या हुआ उन स्ट्रैटेजीज का? क्या हुआ उन कमेंट्स का जो तुमने मेरे वीडियोस में लिखा था? खुद को प्रॉमिस करा था कि मैं फोड़ूंगा, अब मैं काम में बड़ा लगूंगा। दुख हुआ सर, बड़ा दुख हुआ। मैं कसम से इस वीडियो पे सोच के आया था कि सर कुछ ऐसा बोल रहे होंगे। सर आपको क्यों स्ट्रेटजी देने की जरूरत पड़ रही है? व्यूज कितने हैं? 7,91,000। मैं सारी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करूंगा, अब मैं फोकस रहूंगा, मैं डिसिप्लिन रहूंगा। तुम तो फॉलो नहीं कर पाते कुछ। सर क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है? कुछ चीज़ें तो भूल ही गया था यार।
आज ना स्ट्रैटेजी देने से पहले मैं सभी से